अब या तो व्यक्ति इस स्तर पे आके सोचने लगता है कि भाई ये सब करके देख लिया, सारे दुख तो हट ही नहीं सकते। ठीक है, जीवन है, इसमें संघर्ष भी है, सुख भी है और दुख भी है, दोनों ही है। ये तो सुख और दुख दोनों ही रंग हैं इस धरती के, हमारे जीवन के, इसलिए इन दोनों को ही हमें भोगना है। और पुष्टि के लिए कर लेते हैं कि अगर दुख नहीं हो तो सुख कहां से मिलेगा, हमारे को सुख की प्रतीति ही नहीं होगी। दुख होता है तभी तो सुख का महत्व पता लगता है। उस सुख को, दुख को भी अपने अनुकूल मान करके चलने लगते हैं। एक इस तरह का आपस में स्नेह प्रेम तब अधिक होता है जब थोड़ा झगड़ा भी होता रहो। उस झगड़े को भी आवश्यक मान लेते हैं कि नहीं, झगड़ा भी होना चाहिए, तभी प्रेम अधिक बढ़ता है। तो फिर झगड़ने को भी अपने लिए हितकारक मानने लगे। ये स्थितियां एक स्तर पे आके बन सकती हैं। वो कहेगा नहीं, त्रिविध दुखों की निवृत्ति संभव ही नहीं है, मैं हो ही नहीं सकती। लेकिन जब व्यक्ति चिंतन करता है कि नहीं, इन दुख, इतने सुखों के बीच में भी जो दुख है, मैं चाहता तो नहीं हूं इसको, ठीक है, मैं मजबूरी में स्वीकार कर रहा हूं कि ये हट ही नहीं सकता, इसलिए और कोई उपाय ही नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन हम पूछेंगे, हम अगर हट सकता होता तो हम हटाना तो चाहते थे ना। हाँ, हटाना तो चाहते थे, ये पक्का है। अब उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो या तो वो वहीं बैठ जाएगा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो बस ऐसा ही जीवन चलेगा। तो उनका जीवन ऐसा ही चलता रहता है, ऐसे ही अनेक जन्म बीतते जाते हैं, बीतते जाते हैं। लेकिन अगर कोई वहां भी ये सोचना प्रारंभ करता है कि नहीं, इसका मार्ग तो होना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, संत कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, नहीं इसका भी छूटने का उपाय है, तो उस पर विचार करता है, वो भी अनुभव लेता है और मार्ग समझ में आता है तो चल पड़ता है उसके ऊपर। तो ये मौलिक बिंदु है। चाहते त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति है और संसार के साधनों से ये हो नहीं पा रही है, वो और करेगा नहीं। अभी दुख की निवृत्ति नहीं हो रही इन साधनों के होने पर भी, लेकिन अगर ये और हो जाए तो मेरे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। जो युवक होते हैं उनको तो ये लगता है कि नौकरी लग जाए, मेरा धंधा चल जाए तो मेरे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि उनको सारे कष्ट इसी बात के दिखाई देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं घर परिवार नहीं चला सकता हूं, सब टोकते हैं, तो कितना दुख है। उसको सब दुखों की निवृत्ति कहां दिखाई देती है, बस ये नौकरी लग जाए और सब कुछ हो जाएगा। गिड़गिड़ाता भी है, उसको उस समय वही दिखाई देगा। लेकिन नौकरी भी लग गई, पैसा भी आ गया, परिवार भी हो गया, तो क्या दुख की निवृत्ति हो जाती है? वो दूसरे दुख जो कि पहले दिखाई नहीं दे रहे थे वो दिखने लगेंगे, आएंगे। ठीक है, जो कष्ट था धन के अभाव का वो पूरा हो गया है, लेकिन बाकी कष्ट वो तो अब प्रारंभ हो रहे हैं, उसके लिए फिर उपाय करेगा वो। ऐसे ही व्यक्ति सोचता जाता है कि ये हो जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा। ये घर यहां गलत जगह पे है, अगर घर मेरे सारे कष्टों का कारण ये आस पड़ोस है, ये बस्ती है, ये परिवार के ये लोग हैं, मैं कहीं अलग जगह घर ले लूंगा, शांति से रहूंगा और इन्हीं के कारण तो कष्ट है, फिर सब कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन वहां भी नहीं होता। मेरे जितने कष्ट हैं वो भारत में रहने के कारण से है, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे हैं, ऐसे गंदे हैं, इतनी अव्यवस्था है, इतना अन्याय है, शोषण है, जो हमें दिखाई देता है। नहीं, विदेश में तो वहां पर ऐसा ऐसा अच्छा है, तो विदेश में चला जाएगा कि वहां तो फिर तो सारे दुख निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन पूरे दुख वहां भी निवृत्त नहीं होंगे। ऐसे ही चलता जाएगा, चलता जाएगा। और कहीं भी किसी क्षण पे जब या तो पिछले संस्कार होंगे या वो विशेष चिंतन करेगा, एक क्षण पे जाके उसको लगने लगेगा इन दृष्ट साधनों से त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। धीरे धीरे लगने लगेगा, कभी लगेगा, फिर प्रयत्न करेगा, फिर लगेगा, प्रतीति होगी, अनुभव होगा। जिस दिन उसको ये निष्कर्ष हो जाएगा उस दिन वो इनके पीछे लक्ष्य के रूप में नहीं भागेगा। कहेगा इतने साधन है, बस इतना ही इसका उपयोग है, उसको पक्का पता है इससे इतना ही हो सकता है, इस व्यक्ति से इतना ही सहयोग मिल सकता है, इस वस्तु से इतना ही सुख या सुविधा मिल सकती है, इसके आगे नहीं। तो फिर वो अन्य उपायों को अपनाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति की समझ बढ़ती है वो अन्य उपायों की खोज करेगा ही, और उस खोज को करते करते एक अंतिम स्थिति यहीं पर आ जाती है जो कि अध्यात्म की है। और जब तक किसी की खोज पूरी नहीं हुई है तब तक वो और जगह खोज करता रहेगा, करता रहेगा। और अध्यात्म का प्रारंभ, मुक्ति का लक्ष्य निर्धारण और योग साधना, ये तभी व्यक्ति निर्णय कर पाता है जब इस बिंदु पर आकर के वो समझ लेता है कि इन दृष्ट साधनों से दुखों की पूरी निवृत्ति नहीं हो सकती। ये वो बिंदु है जहां रास्ता पलटेगा व्यक्ति।